हेलो दोस्तों, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीन एक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ओई को कैसे कैलकुलेट करते हैं और ओई का क्या बेनिफिट है और ओई का जो फॉर्मूला है उसको मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया था। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे लोगों की क्वेरी आती है और बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछा है कि कैसे हम इस ओई को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे जो मेजर पॉइंट है वो है लॉस को रिकॉर्ड करना और उसके बाद उसको कैलकुलेशन में डालना। तो दोस्तों, आज इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं आज आपको ओई को कैलकुलेट और ऑटोमेटिक कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात कराऊंगा। और उसके लिए आज मैं एक सिंपल एक्सेल सीट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं जिससे ओई कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और आखिरी में देखने के बाद अगर आपको ये एक्सेल सीट पसंद आती है और आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी डाल दिया है, आप उसको भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं और देखते हैं कैसे हम ओई को कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल सीट का यूज करके। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने एक्सेल सीट ओपन कर रखी ओई की। यहाँ पे ये सिंपल जो पूरा का पूरा एक्सेल है, सब कुछ इसमें पहले से डिफाइन किया हुआ है। लाइक टोटल अवेलेबल टाइम आपका क्या है, प्लांट शटडाउन टाइम क्या है, लोडिंग टाइम क्या है। तो ये मैंने आपको ओई के पहले वीडियो में बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो अलग अलग डाउन टाइम्स हैं, जैसे कि इक्विपमेंट फेलियर टाइम है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेटअप एडजस्टमेंट टाइम का लॉस क्या है, स्टार्टअप लॉस क्या है, मैनेजमेंट लॉस, प्रोसेस ट्रबल लॉस, टूल चेन लॉस, या इसके अलावा कोई और भी लॉस है आपके यहाँ पे तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे ये आपको दिख रहा है पहले डेट, तो मंथ की फर्स्ट डेट है और यहाँ पे अवेलेबल टाइम 400 मिनट है। अवेलेबल टाइम जानने के लिए, जैसे कि आपके पूरे शिफ्ट में से प्लांट शटडाउन टाइम, लंच, टी, ये सब हटाने के बाद जो टाइम है वो होता है अवेलेबल टाइम। अवेलेबल टाइम आपका 400 मिनट है। यहाँ पे सपोज मैंने कहा कि मेरा ब्रेकडाउन आज पूरे दिन में 400 मिनट्स में 30 मिनट का हुआ है, तो यहाँ मैंने 30 मिनट का आज लॉस डाला। फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1 थी। और मान लीजिए कि यहाँ पे मैनेजमेंट लॉस भी 10 मिनट का था, तो ये 2 लॉस मैंने डाले। अब इसके बाद अगर हम इधर आते हैं तो ऑपरेटिंग टाइम, देखिए ऑपरेटिंग टाइम का जो फॉर्मूला है यहाँ पे मेंशन है, आपको कुछ भी करना नहीं है, ऑटोमेटिक इसने D7 यानी कि इस वैल्यू में से ये डाउन टाइम को माइनस करके यहाँ पे निकाल दिया। और आपका जो अवेलेबिलिटी रेट है वो आ गया 0.90 यानी कि 90%। तो ये भी आपका फॉर्मूला लगा हुआ है अवेलेबिलिटी का, जो मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था। यहाँ पे आपका आ गया। नाउ आपका एक्चुअल आउटपुट कितना बना उस 400 मिनट में, आपने वो वैल्यू यहाँ पे डालनी है। तो मैंने 300 पीस मान लीजिए डाल दिया है। स्टैंडर्ड साइकिल टाइम आपका क्या है, 60 सेकेंड्स है, 1 मिनट में 1 पीस बनता है, तो ये यहाँ पे डाल दिया। माइनर स्टॉपेज कितना हुआ, तो मान लीजिए 10 मिनट का माइनर स्टॉपेज हुआ है पूरे शिफ्ट में और 1 फ्रीक्वेंसी थी, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। नाउ परफॉर्मेंस रेट का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि है आपका स्टैंडर्ड साइकिल टाइम मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई एक्चुअल रनिंग टाइम, ऑपरेटिंग टाइम माइनस आपका जो माइनर स्टॉपेज हुआ। तो यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये भी कैलकुलेट करने के बाद पूरा फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका 0.86 वैल्यू आ गई है। अब रिजेक्शन यानी कि क्वालिटी रेट आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको रिजेक्शन रिवर कितना हुआ है वो पता होना चाहिए। तो मान लीजिए 30 पीस रिजेक्ट हुए हैं, नेट ओके 300 पीस बने थे। यहाँ पे आपका एक्चुअल आउटपुट 300 पीसेस था, 300 में से 30 गया 270। यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा हुआ है, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो क्वालिटी रेट भी आ गया 0.90। तो अल्टीमेटली जब इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे ओई भी मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है, कितनी आ गई 69.43%। एंड यहाँ पे आपका जो नेट ऑपरेटिंग टाइम था वो कैलकुलेट होकर आ गया, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था वो निकल के आ गया, और इससे आपका स्पीड लॉस भी निकल के आ गया। तो ये इस तरीके से डेली केवल आपको ये डेटा डालना है, डाउन टाइम, आउटपुट कितना हुआ, एक्चुअल आउटपुट, माइनर स्टॉपेज कितने हुए, और आपका यहाँ पे रिजेक्शन क्वांटिटी कितना था। ये देखिए, जैसे मैं अगर इसको माइनस कर देता हूँ तो ये देखिए ओई चेंज हो गई, क्योंकि रिजेक्शन मैंने हटा दिया। अब इसको वापस से कर देता हूँ, ओई चेंज हो गई। तो ये ऑटोमेटिक एक्सेल सीट है जिसमें केवल आपको अपने लॉस को डालना है, डेटा को डालना है और पूरा ये ओई कैलकुलेट हो जाएगा।
अब दूसरी बात आती है कि ओई के कई बार कंपनी में ग्राफ भी डिस्प्ले किए जाते हैं, बोर्ड पे लगाए जाते हैं, तो ये ग्राफ भी ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट होता जाएगा। जैसे जैसे आप देखिए पहला 69 था, फर्स्ट डे में ये 69% ऑटोमेटिक वहाँ से डेटा लेता रहेगा। तो फर्स्ट को 69 था, लाइक सेकंड को आपका 75 था, थर्ड को छुट्टी थी, हॉलीडे था, तो कोई नहीं है। तो ये आप डायरेक्ट इसका प्रिंट आउट लेके डिस्प्ले भी कर सकते हैं। इसके नीचे जो अवेलेबिलिटी रेट पीछे निकल रहा है उसका भी डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक निकलता जा रहा है, क्योंकि एक का 90 है और बाकी सारे 100 थे, हम लोगों ने चेंजेस नहीं किए हैं। ये देखिए यहाँ पे और कहीं पे लॉस नहीं है, इसलिए वहाँ पे आपका अवेलेबिलिटी रेट 100 दिख रहा है। अभी मैंने थोड़ा चेंज किया एक जगह, तो यहाँ पे चेंज हुआ है। तो ये अवेलेबिलिटी रेट का ग्राफ ऑटोमेटिक बनेगा एंड परफॉर्मेंस रेट का ग्राफ भी आपको ऑटोमेटिक बनेगा एंड लास्ट में क्वालिटी रेट का ग्राफ भी ऑटोमेटिक बनेगा। तो आपको ओई को ऊपर डिस्प्ले करना है, उसके नीचे तीनों हेड अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी रेट डिस्प्ले करने हैं और उसके बेसिस पे आपको काम करना है। अगर आप चाहो कि मैं अलग अलग लॉस का ग्राफ देखूं तो वो भी आपको, लाइक ब्रेकडाउन लॉस कितना मिनट का हुआ, ब्रेकडाउन फ्रीक्वेंसी क्या रही है, सेटअप एडजस्टमेंट लॉस, सारे ग्राफ आपको इस एक्सेल सीट में मिलने वाले हैं। और अगर बात करें यहाँ पे तो आपको शटडाउन अगर आपने किया हुआ है तो शटडाउन लॉस भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो सारे के सारे लॉस आपको एक एक्सेल सीट में मिल जाएंगे विद ओई, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे इसको डिस्प्ले कर सकते हो, अपनी कंपनी की, अपने प्लांट की ओई निकाल सकते हो और इसको इम्प्रूवमेंट करके आप अल्टीमेटली ओवरऑल इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक्सेल सीट आपको समझ में आई होगी। अगर आप फिर भी इस एक्सेल सीट को यूज़ करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और इसको डाउनलोड करिए और मुझे बताइएगा ज़रूर डाउनलोड करने के बाद कि आपको ये सीट कैसी लगी। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।